Okay, students, now I am going to teach you topic number 7, the Chishtis in the subcontinent. Okay, so Chishtis, जब Arab traders, when Arab and afterwards when the Afghans arrived and they established their Sultanate, Delhi Sultanate in India, and after that when the Mughals established their empire in India, with them the Sufis also arrived in India and they started their own uh, order, or you can say silsila in India, and in this way the Sufism became popular in India. Now, how the order, these Sufis were divided into many orders, which was led by their religious, you can say, priest, which was also known as Peer or uh, Sheikh. Okay, so these Peer or Sheikh, they have their own they established their own silsila or order, and many silsila or orders were made in uh, Afghanistan and in uh, the Islamic world, but the order which was very much popular in the Indian subcontinent was the Chishti order. And it is said that it was established by the Sheikh Mayuddin Chishti, who belonged to the uh, Chishti, a place in Afghanistan, and from the place of his origin, it became very popular and was thus named as Chishti order. And so the followers who followed this order, they were regarded as the followers of the Chishti order. The Chishtis in the subcontinent. Of the groups of Sufis who migrated to India in the late 12th century, the Chishtis were the most influential. Means many, you can say, order Sufis. When the Sufis came to India, they were divided into several orders, but the Chishti order, it became only the most influential and was most popularized in India. This was because they adapted successfully to the local environment and adopted uh, several features of the Indian devotional traditions. इसका कारण ये था कि जो ये चिश्ती थे, इन्होंने भारत उपमहाद्वीप में जब वो आए और यहाँ पे सेटल हुए, तब उन्होंने न केवल भारत के लोगों के साथ अपना तालमेल बिठाया, बल्कि उनकी परंपराओं को भी ग्रहण किया और उनको अपने चिश्ती ऑर्डर में भी उन परंपराओं का समावेश किया. लाइफ इन द चिश्ती खानका. चिश्ती खानका ये कह रहे हैं, खानका जिसको कि हॉस्पाइस भी कहते हैं, जहाँ पे कि ये चिश्ती लोग रहते हैं और सूफिज्म की शाखा को आगे बढ़ाते हैं. ये एक तरह की मोनेस्ट्री होती है जहाँ पे कि सूफ़ी संत जो हैं रहते हैं और वहाँ पे उनसे मिलने के लिए लोग आते हैं और उन लोगों की ये मुरादों को पूरा करते हैं और उनकी दुख और तकलीफ़ों को सुनते हैं. तो ये जहाँ पे रहते हैं, वहाँ की किस तरीके से वहाँ पे वो रहते हैं,
उनका हाउस स्पाइस कैसा होता है और वहाँ पे उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द खानका वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। वो एक सामाजिक जगह होती है जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। वी नो अबाउट शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पाइस। निज़ामुद्दीन हॉस्पाइस जो थी 14th सेंचुरी ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। जो शेख निज़ामुद्दीन जो यमुना के पास उन्होंने अपनी हॉस्पाइस या जिसको हम कह सकते हैं खानका बनाया था, वो उसमें काफ़ी बड़ा उनका घर होता है जिसमें कई कमरे होते हैं और बीच में एक असेंबली हॉल जैसा होता है जहाँ पे कि लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे बैठकर वो सलाह मशवरा करते हैं, जिसको कि एक तरह से जमात कहते हैं। It comprised several small rooms and a big hall. uh, जमात खाना मतलब असेंबली हॉल, where the inmates and visitors lived and prayed। जहाँ पे कि inmates मतलब कि वहाँ के जो उनके ख़ास लोग होते हैं, साथ ही में जो बाहर से लोग आते हैं, वहाँ पे वो उनका इबादत खाना भी होता है, वहाँ पे वो प्रेयर्स भी करते हैं और रहते भी हैं। द इनमेट्स इंक्लूडेड फैमिली मेम्बर्स ऑफ द शेख। और इनमेट्स में शेख के ज़्यादातर जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं वो होते हैं। हिज अटेंडेंस एंड डिसाइपल्स, और साथ में उनके जो उनकी तीमारदारी करते हैं और उनके शिष्य होते हैं। The sheikh lived in a small room on the roof of the hall where he met visitors। और जो शेख होते हैं मेन जो कि पूरे हॉर्स स्पाइस के मालिक होते हैं या उनके जो मेन जिनका ये पूरा हाउस स्पाइस होता है, वो एक छोटे से कमरे में रहते हैं और ये ज़्यादातर जो छोटा सा कमरा होता है वो छत के ऊपर बना होता है जहाँ पे कि बाहर से आने वाले लोग उनसे मिलते हैं। ही वेयर ही मेट विजिटर्स, और ये विजिटर्स से मिलने का समय जो सुबह या शाम का होता है। अ वरांडा सराउंडेड द कोर्ट यार्ड एंड द बाउंड्री वॉल रैन अराउंड द कॉम्प्लेक्स। और ये जो होता है, ये जो जहाँ पे मेन शेख रहते हैं, उस छोटे से कमरे के चारों तरफ एक वरांडा होता है और बाहर एक बड़ा सा आंगन होता है उस पूरे हॉर्स स्पाइस के, जो कि पूरी तरीके से दीवारों से उसको जो है उसके चारों तरफ दीवार होती है ताकि कोई भी बाहर का ऐसे आ ना सके अंदर। और इसका कई बार वो लोग इस्तेमाल जो आसपास के गांव वाले लोग होते हैं उसमें संरक्षण लेने के लिए भी करते हैं, क्योंकि उस समय जो है मंगोलों का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता था। तो जो गांव के लोग होते थे वो कई बार इन हॉस्पाइस या जिसको कि हम खानका कहते थे हैं खानका कहते थे, वहाँ पे वो अपनी जान बचाने के लिए जो है रेफ्यूजी लेते थे या मतलब वहाँ पे शरण लेते थे। On one occasion, fearing a Mongol invasion, people from the neighboring areas uh, flocked into the Khanka to seek refuge। अब ये हैं मेजर टीचर्स ऑफ द चिश्ती सिलसिला। तो जो मेन टीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं? शेख मायुद्दीन सिच्ची, जो कि 1235 में जिनकी डेथ हुई थी, और ये अजमेर राजस्थान में जिनकी दरगाह है, जिनको कि गरीब अजमेर शरीफ भी कहते हैं। फिर है ख्वाजा कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी,
जो 1235 ईयर ऑफ डेथ थी इनकी, और ये दिल्ली में थे। देन शेख फरुजुद्दीन गंज ए शक्कर 1265 अजोदन पाकिस्तान। देन शेख निज़ामुद्दीन औलिया 1325 दिल्ली, एंड शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली 1356 दिल्ली। तो ये जो मेन जो शेख हुए हैं, जिनको कि हम कह सकते हैं पीर सूफिज्म में, और इनकी जो मृत्यु का दिन, जिसको कि ये लोग एक तरीके से इनके डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि इनकी मृत्यु ना हो करके, बल्कि इन्होंने अपने शरीर को त्यागा है और अब इनकी आत्मा जो है वो अपने खुदा से उसका मिलन हो गया है, उसका विवाह हो गया, तो इसको ये एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि खानका में क्या किस तरह से मतलब ये लोग रहते हैं। देयर वॉज एन ओपन किचन लंगर ran on uh, ran on Futu unsacked for unasked for charity। मतलब ये इनके जो दरगाह में जहाँ पे, और यहाँ जहाँ पे उनका खानका होता है, वहाँ पे एक बड़ा सा जो है किचन होता है, जो कि पूरी तरीके से खुला होता है, जिसमें कई लोग एक साथ बैठ कर के खाना खा सकते हैं। और ये जो एक साथ मिल कर के जो कई लोगों की जो रसोई बनाई जाती है, जिसमें कई लोग मिलकर एक साथ खाना खाते हैं, इसको लंगर कहते हैं। और ये जो लंगर का इंतज़ाम किया जाता है, ये ज़्यादातर दान में जो दी गई खाद्य सामग्री होती है, उसके द्वारा किया जाता है। From morning till the night, till late night, people from all walks of life, soldiers, slaves, singers, merchants, poets, travelers, rich and poor, Hindu yogis and kalandars came seeking discipleship, amulets for healing, and the intercession of the sheikh इन वेरियस मैटर्स। और ये कह रहे हैं कि इनके खानखा में सुबह से लेकर शाम तक कई तरह के यात्री आते थे, ट्रैवलर्स, जो कि जिसमें कि हर वर्ग के लोग सम्मिलित होते थे, चाहे वो सैनिक हो, या फिर गुलाम, या कि हिंदू सन्यासी जिनको कि जोगी कहा जाता था, और या फिर कलंदर्स जो कि बेशरिया होते थे, मतलब जो शरिया को नहीं मानते थे, और जो सूफ़ी सूफ़ी होते थे, मगर वो जो इस्लामिक जो कानून है उसको नकारते थे, और वो अपने ईश्वर को, अपने खुदा को पाने के लिए वो अपने नियम और कानून खुद तय करते थे, जिनको कि कलंदर्स, मलंग्स भी कहा जाता था, और उनको बेशरिया भी कहा जाता था। और ये यहाँ पे कई कारणों की वजह से आते थे, जिसमें कि कई लोग आते थे जो अपने तकलीफ़ों को का निदान पाने के लिए आते थे। कई लोग जो बीमार होते थे, वो उनको ये लगता था कि वहाँ जा कर के उनको उनकी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। कई लोग जो तावीज़ लेने के लिए आते थे, एमुलेट्स, वो तावीज़ जो कि सिद्ध की हुई तावीज़ होती थी, और जिसको कि उनको लगता था वो पहनेंगे तो उनको हर तरह की तकलीफ़ों से छुटकारा मिलेगा। इस तरीके से अपने अपनी तकलीफ़ों को, अपने अपने कारणों की वजह से हर तरह के लोग जो हैं इन खानखा में रात और दिन आते थे।
एंड द और कई लोग केवल शेख के साथ बातचीत करने के लिए, उनके साथ कई विषयों पे वार्तालाप करने के लिए भी आते थे, सलाह मशवरा लेने के लिए। अदर visitors included poets such as Amir Hassan Sidji uh, and Amir Khusro, and the court historians ज़ियाउद्दीन बरानी। और इसके अलावा न केवल आम लोग आते थे, बल्कि बहुत ही जो पॉपुलर थे उस समय के लोग, जो बहुत ही ऊंची पदवी के लोग थे, जैसे कि जो जिनको कि इस्लामिक शासकों के दरबार में ऊंची पदवी हासिल थी, वो भी जो है इनके दर्शन के लिए आते थे, अपनी मुरादों को मांगने के लिए, और इनसे सलाह मशवरा के लिए आते थे, जिसमें कि अमीर खुसरो जो कि एक बहुत बड़े पोएट थे, और फिर कोर्ट हिस्टोरियंस जैसे कि ज़ियाउद्दीन बरानी। और इन्होंने अपने जो इन्होंने लिखा है, तो अपनी कविताओं में जैसे कि अमीर खुसरो ने अपनी शायरी में इनके बारे में भी लिखा है, और इसी तरीके से जो ज़ियाउद्दीन बरानी जो कि बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने भी इनके बारे में वर्णन किया है। प्रैक्टिसेस, और जो प्रैक्टिसेस थी, जिस तरह से जो तरीके वो अपनाते थे, उनके बारे में भी लिखा गया है। ऑल ऑफ whom wrote अबाउट द शेख, सब ने शेख के बारे में लिखा है। द ऑफरिंग वाटर टू विजिटर्स, तो ये कह रहे हैं कि शेख, न केवल शेख के तौर तरीक़ों के बारे में लिखा गया है, बल्कि जो उनके तरीके थे उनको कई लोगों ने अडॉप्ट भी किया था। जैसे कि जब भी वो चिश्ती के सामने आते थे तो वो अपना सर झुका के आते थे, जैसे कि वो शेख को रिस्पेक्ट देते हो। और फिर कोई भी विज़िटर आता था तो उसको सबसे पहले पानी दिया जाता था। और इसके अलावा ये जो शेख थे, उन्होंने कई मतलब जो हिंदू लोग थे उनके भी संस्कार ग्रहण किए थे, जैसे कि योगिक एक्सरसाइजेज। जो योगी उनसे मिलने आते थे, उनसे उन्होंने योग के बारे में जानने की कोशिश की थी और इसको अपनाया भी था। रिप्रेजेंटेड अटेम्प्ट्स टू एसिमिलेट लोकल ट्रेडिशन, तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो शेख लोग थे वो इस्लामिक परंपराओं को तो मानते ही थे, परंतु उन्होंने साथ ही में जब वो भारत में आकर के सेटल हो गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो परंपराएं थी उन न केवल उनका ग्रहण किया था, बल्कि उनको सूफिज़्म में उनका समावेश भी किया था, उनको एसिमिलेट भी किया था, और वो उनके व्यवहार से दृष्टिगोचर होता था। शेख निज़ामुद्दीन appointed several spiritual successors and deputed them to set up hospices in the various parts of the subcontinent। तो शेख निज़ामुद्दीन जो कि औलिया, जो कि दिल्ली के एक मेन सूफ़ी संत थे, उन्होंने अपने शिष्यों से ये बोला था कि वो सूफिज़्म को बढ़ाने के लिए जगह जगह पे सूफ़ी के घर, जिसको कि चिश्ती कहते थे, उसको जगह जगह बनवाएं, यानी कि खानखा, और जहाँ पे लोग जो हैं आकर थोड़े समय के लिए ठहर सके और शेख से सलाह मशवरा कर सके, और साथ ही वो अपनी मुसीबतों से निजात भी पा सके।
As a result, the teachings, practices, and organization of the Chishtis, uh, as well as the fame of the sheikh spread rapidly, और जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके न केवल उनके तौर तरीके बल्कि जो शेख की जो लोकप्रियता थी वो हर जगह फैल गई थी और लोग अब शेख की दरगाह में आने लगे थे और उनके लिए वो उनकी दरगाह ना हो करके एक तीर्थ स्थल के समान हो गया था जहाँ पे कि वो अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आते थे और उनको ऐसा लगता था कि अगर वो उनकी दरगाह पे जाएंगे तो उनकी मुरादें ज़रूर पूरी होंगी and also to the shrines of his spiritual ancestors. Chishti devotionalism. Okay, now this is your 7.2 चिश्ती डिवोशनलिज्म ज़ियारत एंड कव्वाली. तो ये कह रहे हैं जो चिश्ती लोग होते थे वो अपने अल्लाह को अपने खुदा को किस तरीके से उसके प्रति समर्पण का भाव दिखाते थे उसके लिए वो दो रास्ते अपनाते थे जिसमें कि ज़ियारत और कव्वाली शामिल थी. तो ज़ियारत क्या थी? पिलग्रिम यानी कि वो तीर्थ यानी कि जो ऐसे शेख होते थे अपने जो उनके जो उनके एंसेस्टेरियल शेख होते थे जिनके बारे में उनका ये मानना था कि मृत्यु के उपरांत उनके खुदा से मिलन हो गया है और अब उनके पास ऐसी शक्तियाँ आ गई हैं कि उनके दर्शन करने से उनकी सारी तकलीफ़ों का अंत हो जाएगा और उनकी तकलीफ़ों को वो खुदा तक पहुंचा कर के उनकी तकलीफ़ों का निदान करेंगे. तो इसके लिए वो समय समय पर अपने शेखों के जो समाधि स्थल थे वहाँ पे जाते थे और उनके दर्शन करते थे जिसको कि वो तीर्थ कहते थे पिलग्रिम और जिसको कि वो ज़ियारत बोलते थे. To tombs of Sufi saint to prevalent all over the Muslim world. This practice is an occasion for seeking the Sufis' spiritual grace, uh, बरकत मतलब उनका कहने का मतलब था कि उनकी समाधि स्थल में जा करके उनके दर्शन करके उनको बरकत नसीब होती थी यानी कि उनको उन अपने सूफ़ी संतों की आशीर्वाद या दुआएं मिलती थी जिससे कि उनकी ज़िंदगी खुशहाली से भर जाती थी. For more than 7 centuries, people of various creeds, classes, and social backgrounds have expressed their devotion at the दरगाह of the 5 great चिश्ती सेंट्स. और ये कह रहे हैं कि 7 शताब्दियों तक जो कि अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग हैं वो जो है चिश्तियों में जा कर के उन्होंने ग्रेट चिश्ती सेंट जो कि 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स थे उनकी जिनके बारे में पहले वर्णन हो चुका है उनके दरगाह में जाते थे. Amongst these, the most revered shrine is that of Khwaja Mayuddin, पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज. लेकिन इन पांचों में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सूफ़ी संत थे या शेख थे पीर थे वो थे ख्वाजा मायुद्दीन जो कि अजमेर शरीफ जो कि अजमेर के संत थे जो कि राजस्थान में हैं और इनको गरीब नवाज की उपाधि से भी नवाजा गया था क्योंकि ये गरीबों की जो तकलीफ़ों को ही दूर करने का काम करते थे. मतलब इनको ऐसा बोलते थे
कि ये जितने भी दुखियारे लोग हैं उनकी सबकी तकलीफ़ों का ये अंत करते हैं। The early, the earliest textual references to Khwaja Mayuddin Dargah dates to the 14th century। और ये कह रहे हैं कि जो द अर्लीस्ट टेक्चुअल रेफरेंसेस मतलब जो सबसे पुराने जो हमको इनके पुस्तकों में जो इन्होंने अपने पुस्तक जो इनके सूफीज़्म की जो पुस्तकें हैं जो साहित्य है उसमें जो है ख्वाजा मायुद्दीन दरगाह के बारे में वर्णन मिलता है 14 यानी 14वीं शताब्दी का है। It was evidently popular because of the aestheticity and pity of the sheikh, the greatness of his spiritual successors, and the patronage of royal visitors. Muhammad bin Tughlaq, 1324 to 51, was the first sultan to visit the shrine, but the earliest construction to house the tomb was founded in the 15th century by Sultan Ghiyasuddin Khalji of Malwa। तो ये कह रहे हैं कि सब इन पांचों में से जो कि उस समय सबसे ज़्यादा भारतीय उपमहाद्वीप में जो सूफ़ी संत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे लोगों के बीच में, और हर तरह के लोग उनसे अपनी तकलीफ़ों का और अपनी मतलब जो भी उनकी मतलब तकलीफ़ों के का निदान पाने के लिए जाते थे। तो उसमें जो वर्णन मिलता है सूफ़ी साहित्य में, उस समय के सूफ़ी साहित्य में वो किसका वर्णन मिलता है? शेख मायुद्दीन का। क्योंकि शेख मायुद्दीन की दरगाह के बारे में 14वीं शताब्दी से सबसे ज़्यादा उनके बारे में वर्णन मिलता है कि वो जो है सबकी सुनते थे, उनके मन में सबके प्रति बहुत दया थी और वो सबकी तकलीफ़ों का अंत करते थे। तो जिसको भी किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ होती थी तो वो शेख मायुद्दीन की दरगाह में जाता था और उसकी तकलीफ़ों का अंत हो जाता था। और साथ में ही इसके बारे में ये भी बताते हैं कि उनको जो है कुछ शेख मायुद्दीन के पास ऐसी शक्तियाँ थीं, ऐसी दैवीय शक्तियाँ थीं कि वो उनसे लोगों की तकलीफ़ों का अंत करते थे। और इस तरीके से उनकी समाधि स्थल पे जाना, उनके दरगाह पे जाना एक तरीके से लोगों के लिए तीर्थ बन गया था कि लोग वहाँ पे उनके दर्शन पाने के लिए, उनकी दुआओं को लेने के लिए वहाँ पे जाते थे। और न केवल आम लोग जाते थे बल्कि उनकी दरगाह में बहुत जो उस समय के जो शासक थे, मुस्लिम शासक, जिसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता चलता है 1324 टू 51 जिनका शासन था, वो भी उनसे जो है उनकी दुआओं को लेने के लिए उनकी दरगाह में गए थे। अब ये देखिए द स्टोरी ऑफ दाता गंज बख्श। तो ये एक स्क्रिप्ट है, ये बता रहे हैं दाता गंज बख्श के, जो कि मतलब ये कहानी है दाता गंज बख्श की। इन 1039 अबुल हसन अल हुजबिरी, a native of Hujawir near Ghazni in Afghanistan, was forced to cross the Indus as a captive of the
invading Turkish army. He settled in Lahore and wrote a book in Persia called Khasf ul Mazhab, Unveiling of the Veil, to explain the meaning of tasawwuf and those who practice it, that is the Sufi. तो ये बता रहे हैं कि 1039 में अबुल हसन हुजविरी, जो कि हुजविर के मूल निवासी थे, जो कि गजनी में अफ़गानिस्तान में जो एक जगह है वहाँ पे वो रहते थे, और हुजविर वहाँ पे एक जगह है जहाँ के वो मूल निवासी थे। और उनको जो है बंदी बना करके उनको ज़बरदस्ती टर्किश आर्मी, जो कि उस समय की मोहम्मद गजनी जब आए थे तो उन्होंने उनको बंदी बनाया, और बंदी बनाकर के वो ज़बरदस्ती उनको अपने साथ भारत उपमहाद्वीप में लाए थे। और यहाँ पे वो लाहौर में जो है आकर के बस गए थे, और फिर उन्होंने तज़ावुफ़ यानी कि सूफिज़्म के बारे में लिखा था कि एक पर्शियन में उन्होंने किताब लिखी थी जिसको कि कस्फ उल मज़हब कहते हैं, जिसमें कि जो छुपा हुआ है, अनवेल मतलब जो अभी तक ढका हुआ है, जो पर्दे में है उसको बेपर्दा करना। टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ तज़ावुफ़, मतलब कि तज़ावुफ़ है क्या, मतलब सूफिज़्म क्या चीज़ है। एंड दोज हु प्रैक्टिस इट, और जो इसको इस सूफिज़्म को अपने उसमें अपने जीवन में उतारते हैं, दैट इज़ सूफिज़्म। हुजवरी died in 1073 and was buried in Lahore. हुजवरी की मृत्यु 1073 में हुई, और उनको फिर उनकी समाधि लाहौर में ही बना दी गई। द ग्रैंड सन ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी constructed a tomb over his grave, and this stone shrine became a site of pilgrimage for his devotees, especially on his death anniversary. और जो महमूद ऑफ गजनी थे उन्होंने एक उनके ऊपर मकबरा बनवा दिया, और ये मकबर जो ग्रैंड सन थे, मतलब महमूद ऑफ गजनी के जो उत्तराधिकारी यानी कि उनके जो पोते थे, उन्होंने इन सूफ़ी संत यानी कि अबुल हसन हुजवरी के समाधि के ऊपर एक बड़ा सा मकबरा बना दिया, गुंबद रूपी। और ये एक जो है गुंबद रूपी जो मकबरा था वो अब लोगों के लिए हज यात्रा या जिसको कह सकते हैं तीर्थ यात्रा बन गया, यानी कि हज का भी एक वो हो गया। तीर्थ को ये लोग अरेबिक में हज बोलते हैं। स्पेशली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, ख़ास तौर से उनकी मृत्यु के टाइम पे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब सूफ़ी संत की मृत्यु होती है तो इसमें ये लोग खुशी मनाते हैं, क्योंकि इनका ये मानना होता है कि जो सूफ़ी होते हैं वो अपने शरीर से आज़ाद होकर के इनकी आत्मा का इनके परमात्मा यानी खुदा से इनका मिलन हो जाता है, और इस तरह से इनका विवाह होता है, और जो शरीर रूपी जो रुकावट होती है, जो बैरियर होती है, वो उनसे दूर हो जाता है। इवन टुडे हुजवरी इज रिवर्ड एज दातागंज बख्श और गिवर हु बिस्टोज ट्रेजर्स। आज भी हुजवरी को दातागंज यानी कि उनकी समाधि या उनकी मकबरे में जो जाता है और जो भी मन्नत मांगता है वो ज़रूर से पूरी होती है, और ये कहते हैं कि वो लोगों की झोलियाँ भर देते, इसलिए उनको दातागंज बख्श कहा जाता है। बख्श मतलब जो लोगों की मुरादें पूरी करता है। एंड हिज मसोलियम मतलब जो उनका समाधि स्थल है या मकबरा, तो जो समाधि स्थल होता है उसको
पर्शियन में, फ़ारसी में क्या बोलते हैं, मकबरा। मकबरा इज़ कॉल्ड ताता दरबार और कोर्ट ऑफ द गिवर। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे आ रहे थे, जो मैं आपको बता रही थी कि ख्वाजा मायुद्दीन दरगाह के बारे में, कि ख्वाजा मायुद्दीन की दरगाह जो बहुत ही लोकप्रिय थी। तो इसका कारण ये था कि ये जो थे इनके मन में सबके प्रति बहुत ही जो है दयालुता की भावना थी। मतलब ये सबके प्रति बहुत ही इन इनके मन में सबके लिए बहुत ही प्यार था, और इनके इनके मन में सबके प्रति बहुत हमदर्दी थी, और ये सबकी मदद करते थे, और जो भी इनके पास आते थे उनकी मन्नतें या उनकी मुरादें ज़रूर पूरी होती थी। और इसके बारे में ये भी कहा जाता था कि ये और इनके जो इंसेस्टर्स थे, इनके जो पूर्वज थे, जो सूफ़ी संत थे, उनके पास ऐसी शक्तियाँ थीं कि वो लोगों की तकलीफ़ों का अंत करते थे। मतलब उनके पास ऐसी आत्मिक शक्तियाँ या दैवीय शक्तियाँ थी, क्योंकि इनको सूफियों को लिंक भी कहा जाता है, कड़ी भी कहा जाता है खुदा और लोगों के बीच में। तो उस समय जो है, उस समय के इस्लामिक शासक, जैस जो उस समय के दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक, 13वीं शताब्दी में और 14वीं शताब्दी की शुरुआत में, 1324 टू 51, 14वीं शताब्दी में उनके बारे में वर्णन मिलता है कि वो शेख मायुद्दीन की दरगाह में जाते थे। पहले सुल्तान थे to visit the shrine, but the earliest construction to house, लेकिन इनका जो इतना बड़ा घर बनाने का श्रेय है, house the tomb was founded in the was funded in the late 15th century by सुल्तान घियासुद्दीन खालजी। ये कह रहे हैं कि इनके जो समाधि स्थल है, इनके मकबरे को एक बड़ा आकार देने का रूप, उसको पूरी तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन कराने का काम जो है सुल्तान घियासुद्दीन खालजी ने करवाया था, जो कि उस समय के मालवा के सुल्तान थे। सिंस द श्राइन वॉज लोकेटेड on the trade route linking Delhi and Gujarat, it attracted a lot of travelers, क्योंकि इनका जो ये खानका था, या इनका जो हॉस्पाइस था जहाँ पे इनकी दरगाह भी बनी थी, वो दिल्ली और गुजरात के व्यापारिक मार्ग में स्थित था। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। वहाँ लोग आते थे और अपनी मुरादों को जो है मुरादें उनकी पूरी होती थी। और ये ज़्यादातर वो यात्री लोग होते थे, व्यापारिक यात्री, जो व्यापार के सिलसिले में दिल्ली से गुजरात या गुजरात से दिल्ली जाते थे। By the 16th century, the shrine had become very popular। और ये कह रहे हैं कि 16वीं शताब्दी तक ये जो पवित्र स्थल था, जहाँ पे इनकी समाधि स्थल थी, वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। In fact, it was the spirited sinking of pilgrims bound for Ajmer that inspired Akbar to visit the tomb। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग आकर के इनके लिए इनको खुश करने के लिए कव्वाली गाते थे, स्पिरिचुअल, यानी कि जो ऐसे गाने गाते थे जो कि
उनके खुदा और उनको जो जिनकी समाधि स्थल थी मायुद्दीन की, उनको खुश करने के लिए ऐसे स्पिरिचुअल गाने गाते थे कि लोग पूरी तरीके से उसमें तल्लीन हो जाते थे, और इस तरह से गीतों के माध्यम से वो अपने खुदा को खुश करते थे, और इस तरह से उनकी शेख मुहिउद्दीन की दरगाह जो है बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि जो अकबर हैं वो इन्होंने इनके टूम में, इनकी जहाँ पे इनकी मज़ार थी, उनको 14 बार इनको विज़िट किया। ही वेंट देयर 14 टाइम्स, sometimes 2 or 3 times a year, to seek blessings for new conquest, fulfillment of vows and द बर्थ ऑफ सन्स। तो ये कह रहे हैं कि वो शेख मुहिउद्दीन मायुद्दीन की दरगाह में कई बार जाते थे, उनकी खानका में कई बार जाते थे। मतलब वो अपनी ज़िंदगी के दौरान 14 बार वहाँ पे गए हैं, और एक साल में तो कई बार वो 1 या 2 बार से ज़्यादा भी गए हैं, इसका वर्णन मिलता है। और वो उनसे उनकी दुआएं हासिल करने के लिए जाते थे। जब कभी उनको युद्ध में जाना पड़ता था तो युद्ध में जीत के लिए, और उन्होंने शेख मुहिउद्दीन से ये भी मन्नत मांगी थी कि उनके बेटा हो, और इस तरह से सलीम, जिसको कि शाहजहाँ जिनको उपाधि मिली थी, वो उन्हीं की दुआओं से हुआ था। और इस तरह से उनकी दुआओं की वजह से उनको उनकी जो उन्होंने जो भी करने की सोचते थे वो अकबर का पूरा होता था। एंड he maintained this tradition until 1580. Each of these visits was celebrated by uh, generous gifts, which were recorded in imperial डॉक्यूमेंट्स। ये कह रहे हैं उनकी जितनी बार भी वो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने उसको जो है बहुत ही एक त्यौहार के रूप में बनाया है, उसको सेलिब्रेट किया है, और वो कई तरह के गिफ्ट देते थे जो कि इम्पीरियल डॉक्यूमेंट्स में जिनके बारे में वर्णन है कि जब भी वो जाते थे कुछ ना कुछ वहाँ पे गिफ्ट देकर आते थे। फॉर एग्जाम्पल, इन 1568 he offered a huge cauldron देग टू फैसिलिटेट कुकिंग फॉर पिलग्रिम्स। उन्होंने इतनी बड़ी कढ़ाई, देग मतलब कढ़ाई, दी थी जहाँ पे कि लोगों का खाना बन सके, जो भी तीर्थ यात्री थे उनके लिए खाना बनाया जा सके, जिसको कि कह सकते हैं लंगर के रूप में, जितने भी लोग वहाँ पे आए हैं, और उस खाने में कभी भी कमी नहीं होती थी। He also had a mosque constructed within the compound of the दरगाह, और उन्होंने एक मस्जिद भी दरगाह के अंदर ही बनवाई थी। The pilgrimage of the Mughal princess Jahan Ara, 1643. The following is an script from Jahan Ara, biography of Sheikh Mayuddin Chishti, also titled uh, Munis al Arwa, the Confident of Spirits। तो जो जहाँ आरा थी, जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कि अकबर की डॉटर थी, और
सलीम की बहन भी थी जहाँ आरा, तो उन्होंने जो है शेख मयुद्दीन चिश्ती के बारे में अपनी किताब में लिखा है। अ, उन्होंने उनकी जीवनी के बारे में लिखा है, शेख मयुद्दीन चिश्ती के बारे में, कि उनको उन्होंने क्या उपाधि थी, मुनिस अल अरवाह, यानी कि जिनके पास अ, किसी भी मतलब वो उनके अंदर दैवीय शक्ति थी, और वो कुछ भी कर सकते थे। मतलब उनको उनकी आत्मिक शक्ति इस तरह की थी कि उनसे जो मुराद मांगो तो वो पूरी अवश्य होती थी। आफ्टर प्रेजिंग द वन गॉड, दिस लावली फकीरा humble soul जहाँ आरा went from the capital आगरा इन द कंपनी ऑफ माई ग्रेट फादर, मतलब वो सॉरी अकबर की ग्रैंड डॉटर थी, नॉट अकबर्स डॉटर, ठीक है ना। तो शाहजहाँ, यानी शाहजहाँ की वो पुत्री थी और जहांगीर की सिस्टर थी। तो ये कह रही हैं कि आफ्टर प्रेजिंग द वन गॉड, दिस लावली फकीरा हम्बल सोल जहाँ आरा वेंट फ्रॉम द कैपिटल आगरा इन द कंपनी ऑफ माई ग्रेट फादर एम्परर Shahjahan towards the pure region of incomparable Ajmer. I was committed to this idea that every day, in every station, I would perform 2 cycles of optional prayer. For several days, I did not sleep on leopard skin at night. I did not extend my feet in the direction of the blessed sanctuary of the revered saving master, and I did not turn my back towards him. I passed the days beneath the trees. On Thursday, the fourth of the blessed month of the Ramzan, I attained the happiness of pilgrimage to the illuminated and the perfumed tomb. With an hour of daylight remaining, I went to the holy sanctuary and rubbed my pale face with the dust of that threshold. From the doorway to the blessed tomb, I went barefoot, kissing the ground. Having entered the dome, I went I I went barefoot. I went around the light-filled tomb of my master 7 times. Finally, with my own hand, I put the finest quality of itr on the perfumed tomb of the revered one, and having taken off the rose scarf that I had on my head, I placed it on the top of the blessed tomb. ये कह रही हैं कि जो जहाँ आरा, जो कि अकबर की ग्रैंड डॉटर थी, यानी कि शाहजहाँ की जो पुत्री थी, शाहजहाँ की जो डॉटर थी, अ, वो एक बहुत ही प्योर लेडी थी, बहुत ही धार्मिक वुमेन थी। और जब उनको ये मौका मिला कि शेख मयुद्दीन चिश्ती के दरगाह में जाना है, तो वो इस बात से बहुत ही उत्साहित थी, और उन्होंने कहा कि जब तक कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं गई, तब तक उन्होंने जो है अपने आप को वो कभी भी टाइगर स्किन में कभी भी नहीं सोई। वो हमेशा ज़मीन में ही लेटी, और ना ही उन्होंने अपने पैर कभी उनकी दरगाह की तरफ रखे, और वो एक ही करवट की करके ही सोई। उसके बाद जब वो दरगाह पहुंची तो वो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उन्होंने वहां जाकर के सबसे पहले तो दरगाह को झुक के सलाम किया, और फिर उन्होंने इस होली सेंचुरी को, यानी कि जो उनकी दरगाह थी,
उनके डस्ट माथा अपना झुकाया और फिर वहाँ पे उनके जो धूल थी उसको अपने माथे से लगाया और फिर जो उनके हाथों में जो पवित्र जो सुगंधित इत्र था उनकी दरगाह पे छिड़का। इस तरह से ये कह रही हैं कि वो उनके लिए सबसे जो मतलब खुशी का दिन था जिस दिन उन्होंने अपने पीर के दर्शन किए, पीर की दरगाह के दर्शन किए। Also, part of the ziyarat is the use of music and dance, including mystical chants performed by specially uh, trained musicians और कव्वास। और ज़ियारत यानी कि तीर्थ यात्रा का एक मुख्य हिस्सा ये भी था कि वहाँ पे क्योंकि सूफिज़्म लोग म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि संगीत के द्वारा ही वो ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो उनकी दरगाह में ज़्यादातर जो है कव्वाल्स आते थे जो अपने संगीत के द्वारा अपने पीर को खुश करने की कोशिश करते थे। टू इवोक डिवाइन स्टैटिसी मतलब एक, और इस तरह से वो अपने संगीत के द्वारा वो एक ऐसा समा बांध देते थे कि लोगों को लगता था कि उनको जो है अपने ईश्वर अपने खुदा के साक्षात्कार हो गए हैं। द सूफीज रिमेंबर गॉड आइदर बाय reciting the zikr, the divine names, or evoking his presence through sama, literally audition or performance, literary audition or performance of mystical music. Or Sama was integral to the Chishtis and exemplified interaction with the indigenous devotional traditions। और ये कह रहे हैं कि समा में जो कव्वाली गाई जाती थी अपने खुदा तक पहुंचने के लिए, वो ज़्यादातर वहाँ के क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय कस्टम्स या परंपरा से भी काफ़ी कुछ जो है उससे मतलब मिलती जुलती या उससे काफ़ी प्रभावित होती थी। ठीक है ना। तो आज फॉर दिस नाउ आई विल एंड माई लेक्चर दिस मच फॉर today's for okay, thank you very much।